मित्रों, आज का मेरा यह वीडियो कोरोना बीमारी से निजात पाने हेतु है। दोस्तों, मैंने एक लाइव वीडियो फेसबुक में इससे पहले भी जारी किया था, लेकिन किसी मानवीय भूल के कारण वह डिलीट हो गया था। तो मैंने निश्चय किया कि मैं दोबारा से उस वीडियो में कुछ और ऐड करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और कुछ और ऐड मैंने उसमें साइंटिफिक बेस पर आधारित फैक्ट को, मतलब वैज्ञानिक तथ्यों को आधार मानकर या उनसे किस प्रकार से कोरोना से लड़ा जा सकता है, उनकी समीक्षा करके आपको आज उसी वीडियो में ऐड करके प्रस्तुत करूंगा। तो वो वीडियो तो खैर डिलीट हो गई, लेकिन उसके जो शब्द थे, उस वीडियो में जो अंश थे, वो मेरे पास सुरक्षित हैं। अतः मैं पहले उन्हीं को प्रस्तुत करूंगा और अंत में उन वैज्ञानिक तथ्यों को जो उसमें ऐड करने में छूट गए थे, क्योंकि उनके आइडियाज मुझे बाद में स्टेयरिंग में आए थे। तो पहले इससे निपटने का सबसे आसान उपाय है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी सिस्टम भी अंग्रेजी में कहा जाता है, को मजबूत किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश और मास्क वगैरह का प्रयोग पब्लिक प्लेसेस में तो विशेष रूप से किया जाए। और यदि चार लोग, एक उदाहरण के तौर पर, यदि चार लोग किसी प्रभावित क्षेत्र में जहां हॉट जोन होते हैं, जहां रेड जोन होते हैं, वहां अगर उपस्थित हों, तो उनमें यदि दो की इम्यूनिटी पावर मजबूत है और एक की कम है, तो जाहिर सी बात है कि जिनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी वे इस बीमारी से प्रभावित नहीं होंगे। आशंका लगभग 80% रहेगी, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है उसकी आशंका 98% रहेगी कि उसे ये बीमारी हो सकती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक नुस्खा प्रस्तुत करूंगा जो आगे होगा, जो काल्पनिक नहीं है, बल्कि इस नुस्खे को गौगृत या गौगृत नाम से जाना जाता है। गौगृत भी इसका अपभ्रंश रूप है, क्योंकि मुझे सही ढंग से ये याद नहीं है, जिसका प्रयोग हमारे प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनि और मनीषी लोग करते थे। तो इस नुस्खे के प्रयोग के साथ साथ व्यायाम और संयम आदि को अपनाकर जीवन निर्वाह हेतु तो आवश्यक सेल्स भी जो हैं उनको वो शक्ति प्रदान करता है, जिससे उससे इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इस कोरोना बीमारी से निपटने के लिए प्रभावित किसी मरीज को सारी अन्य सेल्स को किसी तरह कुछ समय के लिए सुप्त करके एक विशेष कोशिका जो इसके भक्षण के लिए आवश्यक हो, भोजन जैसे प्रोटीन आदि में, उन वायरसों का ध्यान जैसे उस ओर आकृष्ट करके उनको वहीं धीरे धीरे और प्रक्रिया समस्त वायरसों को एक तरह से चिपकाकर अंतिम चरणों तक मुकम्मल कर उनका तब शीघ्रातिशीघ्र विसर्जन करके भी इस युक्ति के माध्यम से वायरसों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दोस्तों, ये वायरस अधिकतर वहां आक्रमण करते हैं जहां प्रोटीन वगैरह की मात्रा रहती है, अर्थात अपना भोजन ढूंढते हैं। तो यदि शरीर में किसी जगह प्रोटीन की ऐसी व्यवस्था की जाए कि जहां ये वायरस इकट्ठे होकर चिपक जाएं और शीघ्रातिशीघ्र उसका विसर्जन किया जाए, तो इनको धीरे धीरे कम किया जा सकता है शरीर से। एक जिसका वो मैंने आपको पहले बताया था, जो गौगृत नाम से, जिसका अपभ्रंश नाम मुझे स्मरण है लेकिन पूरा नाम नहीं है, उसको सनातन धर्म में प्राचीन परंपरा में इसका उपभोग किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म में व्यस्त हो दीर्घावधि तक जीकर निरोगी जीवन जीते थे। इसमें एक अति महत्वपूर्ण यह है कि इसका उपभोग एक अर्धद्रव्य अथवा पेस्ट के रूप में निश्चित मात्रा में करने के साथ वर्जिश व्यायाम करके इसका प्रभाव यह होगा कि यह शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर शरीर की प्रत्येक कोशिका अथवा सेल्स तक आवश्यक पोषक तत्वों को समेटकर शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचकर उन हानिकारक कोरोना वायरसों पर अटैक कर उसे नष्ट कर देगा। इस प्रकार इस नुस्खे के आवश्यक अवयवों को एक अर्धद्रव्य अथवा पेस्ट बनाकर जिसे एक साधारण इंसान भी उपभोग कर निश्चित मात्रा का सेवन कर सकता है, इस नुस्खे कर सकता है, जिससे वो भी निरोगी जीवन व्यतीत कर सकता है।
अब मैं आपको वो नुस्खा प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि उस नुस्खे के जो अवयव थे उसमें जो तत्व पढ़ने होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो मुझे ध्यान थे। इसलिए मैंने बड़ी कोशिश और परिश्रम के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त करके आपके सामने अब प्रस्तुत करूंगा। तो उस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख पदार्थ हैं: 1 पाव शहद, 1 पाव दूध गाय का, 100 ग्राम बकरी का दूध का पनीर, 1 पाव छाछ, 2 लौंग, 3 इलायची, 2 काली मिर्च, 4 मुनाके, 6 किशमिश, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सौंफ, थोड़ा जीरा, थोड़ी सौंठ, 4 फाँक लहसुन, 8 बादाम, 3 अखरोट की गिर्री। इसमें प्योरिटी और अनुपात का विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ इसमें 3 इलायची और एक छोटा सा अदरक भी शामिल करके इसका पेस्ट बनाने से रोगी को दिया जाए तो 85% रिकवरी अवश्य होगी, ये मेरा मानना है। इसके अतिरिक्त मेरे पास आइडिया और भी है। यदि ऐसे अवशोषक बनाए जाएं जिसमें मरीज को अधिक से अधिक छींक दिलाकर उन छींकों से वायरसों को निस्तर करके अवशोषकों में अवशोषित कराया जाए तो भी कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है और कुछ राहत मिल सकती है। कोरोना कई वायरसों का एक समूह है जो अपनी संरचना बदलता रहता है, जिससे उस पर कोई एक दवा ढंग से असर भी नहीं कर पाती। हाँ, हाइड्रोक्लोरोक्विन, बीसीजी, एड्स आदि की दवाएं इस पे असर तो करती हैं, लेकिन वो मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे वह रिकवर हो जाता है। तो अब दोस्तों मैं आपको इसमें जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जो इसमें इलाज संभव है उसको आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, तो वो नुस्खा है और वो इलाज है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। जो तथ्य में रखने जा रहा हूँ वो मैंने नेट पे सर्च करके और कुछ विज्ञान में विशेष अभिरुचि होने के फलस्वरूप और इसके बारे में चिंतन मनन करने के फलस्वरूप मैंने हासिल किए हैं। हो सकता है कि कोई इन्हें काल्पनिक समझे अथवा इनको झुठलाया जाए अथवा ये निराधार भी कहा जा सकता है, लेकिन सारे नहीं हो सकते हैं। इनमें कुछ न कुछ प्रभावी अवश्य होगा, इतना मेरा मानना है और इतना मेरा विश्वास भी है। कुछ वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा मैं इस वायरस के इस दुष्प्रभाव से निपटने हेतु कुछ वैज्ञानिक तथ्य अब प्रस्तुत कर रहा हूँ। कम क्रिस्टल कोरोना वायरसों को एक युग में और दूसरे युग में वायरसों के क्रिस्टल का अधिक मात्रा में उनका संयोजन करने के पश्चात हम ये भी पा सकते हैं कि ये वायरसों पर नेगेटिव असर कर सकते हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस इकट्ठे होते हैं तो वो क्रिस्टल के रूप में हो जाते हैं। तो मेरा मानना है यदि इनको क्रिस्टलों के रूप में एकत्र किया जाए, अर्थात एक युग्म ऐसा बनाया जाए कि उसमें क्रिस्टलों की संख्या कम हो और दूसरे में अधिक हो, और फिर उन दोनों का संयोजन किसी तरह इस प्रकार किया जाए कि वे आपस में टकराव की स्थिति में आ जाएं, अर्थात लोहे की काट लोहे से हो, तो जो कम क्रिस्टल वाले युग में उपस्थित कोरोना वायरस होंगे वो उन पे नेगेटिव असर भी आ सकता है। शरीर के तापमान को कुछ बढ़ाकर प्रोटीन और लिपिड से कुछ पसीना निकालकर शरीर में इसके असर को थोड़ा कम किया जा सकता है। जो ये कोरोना वायरस में जो प्रोटीन और लिपिड मुख्य रूप से रहते हैं, तो अगर इनको शरीर में इतनी गर्मी दी जाए कि ये थोड़ा पिघल कर पसीने के रूप में आ जाए तो भी थोड़ा सहायता मिल सकती है। कोरोना वायरस के जैसे ही शरीर में दस्तक देने के बाद उसकी प्रोटीन और लिपिड की तैलीय परत के गिलोय के श्लेष्मा से जोड़ने में अवरोध उत्पन्न करने के साथ इनके आरएनए को भी क्षीण किया जा सकता है, जिससे यह वायरस शरीर में निष्प्रभावी हो सकता है। दोस्तों, जब कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो उसके बाद लिपिड की एक बुलबुले के रूप में लिपिड की और प्रोटीन की एक परत बननी शुरू होती है। तो जैसे ही वो परत बननी शुरू होती है उसी समय अगर गिलोय का प्रयोग के श्लेष्मा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वो उनकी परत को आगे बढ़ने से रोके और वहीं छीण कर दे, तो इसका आरएनए भी धीरे धीरे छीण हो जाएगा और इस वायरस का अंत हो जाएगा।
साबुन आदि में एसिड और साल्ट की मात्रा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो सैनिटाइज वगैरह होते हैं इनमें अगर साबुन भी बहुत बेहतर विकल्प है। यदि साबुन से 20 सेकेंड तक हाथ अच्छी तरीके से धोए जाएं तो ये वहाँ हाथों में मौजूद उन वायरसों को ऑलरेडी समाप्त कर देता है। तो इसका प्रयोग यदि शरीर में साल्ट और एसिड, साल्ट तो नमक पर आधारित है, एसिड जिसे अम्ल भी कहते हैं, साबुन में भी इनकी मात्रा होती है, तो इनकी मात्रा शरीर में भी होती है। तो इनकी मात्रा को थोड़ा इस कदर बढ़ाया जाए कि ये उसमें उनमें उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित जो कोरोना वायरस हैं उन पर शीघ्र आक्रमण कर दें और उनको भी उन पे नेगेटिव असर करना शुरू कर दें। जो आरएनए इस कोरोना वायरस में होता है, आरएनए का जो फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसे सांस में मौजूद लैक्टिक एसिड से खत्म करके आरएनए वायरस को नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड है और उसमें सांस में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो अगर एक दूसरे के दुश्मन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए तो आरएनए को खत्म किया जा सकता है। अगर वहां तक वायरस की वहां तक पहुंचने की शक्ति अगर या वहां तक पहुंचने का कोई जरिया मिल जाए तो। इससे अलावा जो औषधियां होती हैं जैसे अतीश, कड़वी, हमारे यहाँ काला बांसा वगैरह होता है, और हिमालय क्षेत्र में जो दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं इनका कोई तरल रूप में द्रव्य बनाकर अगर रोगी को दिया जाए तो भी फायदा हो सकता है। प्रणाम मित्रों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी निरोगी रहें।